हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज का हमारा टॉपिक है आईपीओ क्या है और आईपीओ खरीदने के फ़ायदे क्या हैं एंड आईपीओ खरीदना चाहिए या नहीं, आईपीओ कैसे खरीदें और आने वाले कौन कौन से आईपीओ हैं। फर्स्टली क्या है, अकाउंट ओपन होना चाहिए आपका। जब आईपीओ आप अप्लाई करोगे उसके लिए आपका डीमेट अकाउंट ओपन होना चाहिए। डीमेट अकाउंट इट मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि आप एलिजिबल आप स्टॉक एंड एंजल ब्रोकिंग में ओपन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक के थ्रू आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। एंड किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आप अगर आईपीओ के लिए डीमेट अकाउंट ओपन करते हो और किस तरीके से उसमें इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये सारी प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। फर्स्टली क्या है कि जहाँ पर हमको इन्वेस्टमेंट करना है कि कौन से आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे अभी रिसेंटली अगर बात करते हैं तो एक नायका का आईपीओ आने वाला है, पेटीएम का आईपीओ आने वाला है, काफ़ी सारे आईपीओ आने वाले हैं। तो आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपको नायका के आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसमें ही आपको उस डेट के लिए ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एंड सेकेंड थिंग, फंड अरेंजमेंट होना चाहिए। मिनिमम फंड होता है 14,000 और मैक्सिमम होता है 15,000। आप 14 से 15,000 रुपये के फंड के बीच में एक लॉट आप बाई कर सकते हो। 14 to 15,000 इन्वेस्टमेंट में आप 1 लॉट आईपीओ का अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए फर्स्ट थिंग कि आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद आप अप्लाई पे क्लिक करोगे एंड उसके बाद कितने लॉट के लिए कर रहे हो। एक लॉट के लिए कैपिटल 15,000 होता है और आप जितना लॉट लेना चाहते हो उसका मल्टीप्लाई कर सकते हो। एंड किस टाइम पे अलॉटमेंट का डेट है वो भी आपको आईपीओ डिटेल्स में रहेगी। एंड कब लिस्टिंग होगा वो भी आईपीओ डिटेल्स में आपको रहेगा। एंड आईपीओ क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब भी कोई प्राइवेट कंपनी उसके शेयर्स मार्केट में लेके आती है और लिस्ट करती है, लिस्टिंग होने के बाद वो शेयर पब्लिक प्लेस पे हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर। एंड जो पब्लिक होती है उस कंपनी के ऑनर बन जाते हैं, जिसने जितने भी शेयर्स लिए हैं उसके अकॉर्डिंग रहता है। तो आपको फर्स्टली इनपुट क्या देना है, आपको प्रोसेस करना है, आईपीओ के लिए अप्लाई करना है, प्रोसेस होगा और जब आपका लिस्टिंग होगा तब आपको आउटपुट मिलेगा। एंड एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि जैसे सपोज एक कंपनी है 100 करोड़ की, उसको कैपिटल का रिक्वायरमेंट है 25 करोड़ का। अब कैपिटल का रिक्वायरमेंट कंपनी को कब पड़ता है, या तो डेप्ट देना होता है या फिर कंपनी को ग्रोथ करना होता है। अगर कंपनी सपोज अभी नेशनल लेवल पे काम करती है, उसको इंटरनेशनल लेवल बनाना है, तो वहाँ पर आपको कैपिटल का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो कैपिटल के रिक्वायरमेंट के लिए कंपनी क्या करेगी, या तो लोन लेगी, मार्केट से लोन लेगी तो उस पर उसको टैक्स वगैरह देना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, तो फिर कंपनी काफ़ी घाटे में चली जाएगी। तो इसलिए ये कंपनी शेयर मार्केट में अपने शेयर को लिस्ट करेगी। जब आईपीओ लेके आएगी, कंपनी को जितने फंड की रिक्वायरमेंट होगी उतने फंड का आईपीओ के लिए सेबी पे रिक्वेस्ट डालेगी। सेबी से अगर अप्रूवल मिलता है तो कंपनी का आईपीओ अपना शेयर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है, सेकेंडरी मार्केट में। एंड आईपीओ के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। आईपीओ का सबसे फर्स्ट बेनिफिट होता है कि जब भी कंपनी आईपीओ लेके आती है तो फर्स्टली क्या होता है कि सबसे कम रेट में मिलता है। उसी टाइम पे आईपीओ सबसे कम रेट में मिलता है जब कंपनी आईपीओ लेकर आती है। एंड वहाँ पर कंपनी का बेनिफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड प्राइस ट्रांसपेरेंसी क्या होता है कि आप छोटे इन्वेस्टर हो, 15,000 रुपये में आपको एक लॉट मिल रहा है। तो जो बड़ा इन्वेस्टर है जिसका करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है तो उसको भी 15,000 के ही इन्वेस्टमेंट में 1 लॉट मिलेगा। एंड मोर ग्रोथ चांस क्या होता है कि जब भी कंपनी नई आएगी या तो कंपनी को ग्रोथ करना होगा, कंपनी वहाँ पे ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा होगा, या कंपनी डेप्ट पे करके ग्रोथ करेगी तो वहाँ पर बेनिफिट होने के आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं। अभी रिसेंटली पारस डिफेंस का आईपीओ आया था जिसका इशू प्राइस था 175, लिस्टिंग हुई थी 469 पे और उसका लिस्टिंग डेट था 1 अक्टूबर और अभी 25 अक्टूबर पे अभी इसका रेट चल रहा है 1198 रुपये। अब आप खुद सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा रिटर्न आपको प्रोवाइड किया है पारस डिफेंस के आईपीओ ने। एंड अब आप ये मत सोचिए कि सारे आईपीओ आपको बेनिफिट देते हैं, नहीं।
कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है, कौन सी कंपनी में कितना क्या है, कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है। कई बार क्या होती है, बहुत सारी कंपनी डेप्ट पे करने के लिए हम IPO लेके आती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि कंपनी को पैसा मिल जाता है, फिर वहाँ से ग्रोथ करने लगती है। बहुत सारी कंपनियाँ हैं डाउन ट्रेंड में जाती हैं, लिस्टिंग उसकी काफ़ी अच्छी नहीं होती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर IPO आपको अच्छा रिटर्न जाए। तो आप मेन फोकस कीजिए कि कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही आप IPO में इन्वेस्टमेंट कीजिए। एंड IPO का इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप जब IPO के लिए अप्लाई करते हो UPI ID से, तो ये गारंटी नहीं होती है कि आप उसमें इन्वेस्ट करोगे, अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपको वो शेयर मिलेगा। नहीं, आपको ज़रूरी नहीं है कि उसका अलॉटमेंट आपको मिले। लॉट साइज आपके हिसाब से नहीं होता है कि आप उसमें 1 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर में अप्लाई कर सकते हो। नहीं, आप उसमें 1 लॉट या 2 लॉट या 13 लॉट का कैपेसिटी रहता है, इसमें अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम लिमिट भी रहती है। ऐसा नहीं कि आपके पास 50 लाख का फंड है तो आप सारा IPO ले लो। नहीं, कंपनी के पास अगर 1 करोड़ शेयर है तो कंपनी 1 करोड़ शेयर ही देगी ना। कंपनी वहाँ आपको 2 से 5 करोड़ शेयर तो देगी नहीं। तो वहाँ पे हर किसी को तो अलॉटमेंट मिलने से रहा, तो इसीलिए हर किसी को अलॉटमेंट नहीं मिल पाता है। एंड आपने अगर ज़्यादा से ज़्यादा लॉट, मैक्सिमम लॉट अप्लाई किया है तो ज़रूरी नहीं कि आपको पूरे लॉट मिले, उसमें आपको 1-2 लॉट भी मिल सकते हो। एंड इसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है 14 to 15,000 रुपये का 1 लॉट पे। एंड अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा लाइव मार्केट में दिखाऊंगी कि IPO किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, थैंक यू सर।